advice? I think the only I am not in a position to advise anybody. हर एक की अपनी circumstances होते Let हैं. me rephrase. Any 2-3 things that you can share from your experience? My experience has been that life is not about having one up कि जी मैंने बहुत कमाल किया. It's about us. It's about we. It's about we both. Let's do it together. तो घर में जितना मैं का लफ्ज़ कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा ही. खैर ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसा ही है. True. आम लाइफ में भी ऐसा ही है. लेकिन अपनी जब मैरिटल लाइफ आपकी जो है उसमें जितना मैं का लफ्ज़ कम इस्तेमाल करें उतना बेहतर है. और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं. और यंग कपल्स के लिए है कि यूथ इज़ नॉट गोइंग टू कम एवरी डे, सो एंजॉय इट एज लॉन्ग एज यू हैव इट. आपको पता नहीं चलता कब चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाती हैं. True. और तीसरी बात ये, इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग, look at the flags. You see the flags. If it is not working, don't delay it. Yeah. It's not going to help anybody. एज ए सोसाइटी आपको क्या लगता है कि हमसे क्या चूक हुई? ये जो यंग जनरेशन है, मैं अपने ऑफिस में भी अक्सर बात कर रही होती हूँ, एक 20 साल की लड़की या एक 22 साल का लड़का, दे आर स्केयर्ड ऑफ कमिटमेंट. हमने क्या ओवर द टाइम ऐसा हो गया कि हमने अपने इर्द गिर्द देखा है ना. उन्होंने अपने इर्द गिर्द देखा है. एग्जांपल्स लाइक यू आल्सो. सो हम ऐसा क्या हो गया है कि वो लोग नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस करें और इतना फियर है कमिटमेंट का. इट समटाइम्स रियली सरप्राइजेस मी व्हेन आई हियर दीज कॉन्वर्सेशंस. आई थिंक स्केयर नहीं है. आई थिंक द गर्ल्स आर इन अ पोजिशन टू टेक अ डिसीजन. दे आर बिकमिंग इकोनॉमिकली स्टेबल. दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस एंड विच इज़ गुड. They are not dependent on it. उसने हर दफ़ा हस्बैंड की तरफ नहीं देखना. तो वो कहती है कि यार अगर आप फैसला कर सकते हो तो मैं भी फैसला कर सकती हूँ. और कमिटमेंट करने के बाद क्या होगा? अच्छा तुम घर बैठ जाओ, मैं काम करूँगा. Why? No, that's not fair. So I think वो कमिटमेंट का खौफ नहीं है. I think it's the mindset that has to change. हमारी एक बहुत बड़ी जनरेशन है जो अभी तक है. अल्लाह उन सबको ज़िंदगी दे, मगर उसके असरात हम लोगों पे हैं अभी तक. जो कहते हैं कि बेटा हमारा जो है वो हमारा सहारा बने. हालांकि अब बेटे बेटे कोई सहारा नहीं बनते. बेटियां बल्कि ज़्यादा ख्याल करती. लेकिन वो हमेशा से एक डिफरेंशियल रहा है. एक ओपिनियन ऐसा रहा है कि वो लड़कियों को महसूस होता. तो आई थिंक दैट हैज़ टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और हमारे गांव में ऐसा नहीं है. गांव में लोग समझदार है. कमिंग बैक टू हु इज़ मोर एजुकेटेड, शहरों में ज़्यादा है. ओके, मुझे सैड. अच्छा, आपके अब्बा ने तो वो कलर ड्रामा आने का वेट किया, फिर आके आपको कुछ बताया. आहत के साथ आपने पहले ड्रामे पे ही उसको कुछ कहा, या यू वर ऑल्सो अ लिटिल स्लो इन अप्रिशिएटिंग हिज वर्क, या कैसा था प्रोसेस? नहीं, आहत के केस में इट्स डिफरेंट. ये अब स्कूल जब यहाँ से वापस गए तो इन्होंने स्कूल में मेजर अपना जो लिया था वो थिएटर लिया था जी. तो इनको शुरू से शौक़ था. फिर ये जब यूनिवर्सिटी गए तो इन्होंने कहा शायद मुझे खुश करने के लिए कि मैं MBA करूँगा. अच्छा. मैं कहा ज़रूर. मेरा इनको सिर्फ ये गाइडलाइन थी कि यार ऐसा कुछ कर लो कि जो अगर तुम ये वाली साइड ना कंटिन्यू कर रहे हो तो वो वाली साइड तुम्हारे काम आ जाए. तो यूनिवर्सिटी में अबाउट आई थिंक आफ्टर अबाउट 4 सेमेस्टर्स और 6 सेमेस्टर्स इन्होंने रोते रोते इनका पाकिस्तान मुझे फ़ोन आया कि जी मेरे तो नंबर्स गिरने शुरू हो गए. ओके. तो मैंने कहा किस में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं? कहने लगा थिएटर में. मैं कहा तो चॉइस इज़ वेरी सिंपल. सो इन्होंने फिर अपनी डायरेक्शन चेंज की एंड देन ही एक्सेल्ड इन इट. जो टफ चीज़ थी कि इनके पास उर्दू का इशू था. इनके पास इन्होंने पढ़ नहीं सकते थे. बोलते तो थे लेकिन पढ़ नहीं सकते थे. तो जब यहाँ पाकिस्तान आए तो इनको वो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा. फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया. तो बट वी हैव नेवर डिस्करेज्ड एनीबॉडी कि इस लाइन में आओ या नहीं आओ.
लेकिन तारीफ कब की आपने, मैं ये जानना चाह रही हूँ कब? मैंने आज तक नहीं की। क्यों? जरूरत ही नहीं Seriously? पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी। वाई जरूरत नहीं पड़ी? वो मेरी चीज़ों की तारीफ नहीं करता तो मैं उसकी क्यों करूँ? ये तो घर का मसला ही आ गया भाई। ये घर का मसला तो है। बट डोंट यू थिंक एज अ पेरेंट आपका ज्यादा फर्ज है कि आप तारीफ करें? नहीं, उसका भी फर्ज है। आहत, ये क्या हो रहा है, हम क्या सुन रहे हैं? ये ऐसे ही है। आज आप जवाब तैयार वी रखिएगा। आर वेरी रूथलेस व्हेन वी वर्क, व्हेन वी आर नहीं, वर्किंग। मुझे लगता है एज अ फादर आपको जरूर उनकी तारीफ करनी चाहिए। सोचिए कितने चैलेंजेस थे, उर्दू भी नहीं आती थी उनको, और मुझे पता है कितना मजाक उड़ता था उनका सेट पे, उन्होंने शेयर किया हुआ है। मुझे अंदाजा है इस बात का, हाँ, लेकिन आपको अंदाजा है कि मेरा उन्होंने भेजा कितना खाया होगा उर्दू सीखने के लिए। ही शुड बी थैंकफुल टू मी। आई लाइक इट कि आपने सारा क्रेडिट खुद ले लिया है। और यही एंड ऑफ द डे तो ऐसे ही होता है। चलिए, अब अगर आप कुछ कहना चाहें आहत को तो क्या कहना चाहेंगे? No, I think he's done wonderful for himself. He's worked hard, and God has been very kind to him, and he should keep his head down. And there is much more to do. Yeah. So, but I think he's a born actor, and he should keep working hard. और जो अच्छी बात है कि उन्होंने अपना करियर को पे फोकस करके अब उसको अपने दिमाग पे सवार नहीं होने दिया। तो जो रिकग्निशन उनको आई है उसको उन्होंने अपने आप को डिस्टर्ब नहीं किया उससे। सो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। कोई एक एडवाइस दी थी आपने उनको जब वो करियर स्टार्ट कर रहे थे एक्टिंग में? हाँ, बस एक बात कही थी कि इट इज़ वेरी वेरी लोनली एट द टॉप। ओह, इट इज? It is always very So you lonely. have to be very prepared for that. You have to be prepared. Why is it lonely at the top? You can't trust anybody. You don't know who's real, who's not. किसकी तरफ मुड़ के देखें? ये एक सैड रियलिटी है। It's a sad reality. चलिए, मैंने तो एक्टिंग करनी नहीं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? But maybe you are on top in your own game. वो तो मुझे नहीं पता, but yeah, it's scary. It's scary It to is think about scary. It this. is scary. कि, you know, but I understand. जैसे जैसे आप ज़्यादा चीज़ें करते हैं, मुझे लगता है चॉइसेस भी आपकी चेंज होना शुरू जाती हैं। बिल्कुल, सब आप चीज़ें अपने change आप को ज़्यादा वैल्यू करके यू आर सिलेक्टिव विद हाउ एंड विद whom you are spending your time. Absolutely. और वो So- आपकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो बड़ी मुश्किल हो जाती है आपके लिए। अपने ऊपर बंदिशें कितनी डालें आप? हर किसी से मिलना चाहते हैं, आप सोशल आदमी हैं, नहीं मिल सकते। कभी-कभी मिलने का दिल भी नहीं चाहता। You're like okay. आप किसी जगह गए हैं, हर जगह कैमरे हैं, हर जगह फ़ोन है, Yeah. तो आदमी आहिस्ता आहिस्ता कटना शुरू हो जाता है। स्टार्ट बिकमिंग लोनली। कभी-कभी आपको लगता है कि आपके 2 बेटे माशाल्लाह, स्पेशली आहत, या चले दोनों को करें, उनकी अचीवमेंट्स, उनके टैलेंट या उनके सिलेक्शन एंड ऑनेस्ट सिलेक्शन को भी अंडरमाइन किया जाता है या अंडर एस्टिमेट किया जाता है या क्वेश्चन किया जाता है सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ देम बीइंग योर सन्स के इन द नेम ऑफ नेपोटिज्म। तो उनको वो क्रेडिट जो मिलना चाहिए वो उस तरह नहीं दिया जाता, या उनकी परफॉर्मेंस को कोई ना कोई बात कह के डाउन किया जाता है जस्ट बिकॉज के वो आपके बेटे हैं। That's the price they have to pay. हाउ डू यू हील विद इट? मतलब कितना आपको अफेक्ट करता है या उनको कितना अफेक्ट करता I है? think it is immaterial. It doesn't bother anybody. शुरू में थोड़ा bother उसको करता था, but ये होता है वैसे? do these people matter? No, ओके, they are not important. The important thing is the praise you get, not only locally, but internationally. अब मैंने जाके फिर इसका